गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर कर दीजिएगा। 4 गुने पाई के मान 22/7, यहाँ पे आर का मान 7 है तो 7 गुना 7, यहाँ पे सेंटीमीटर से गुना होगा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 4 7 28, 28 गुना 56 हासिल 5, 28 गुना 56 और 5 61 हासिल 6, यहाँ पे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको आप तो क्या आपका भी सपना है मैथ में 100 मार्क्स लाने का? तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का ऐसा सवाल पढ़ाऊंगा जो सवाल एग्जाम में आपको सीधे सीधे टकराएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो। आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का सवाल आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे थंबनेल को देख लेते हैं। थंबनेल क्या कहता है? थंबनेल देखिए, थंबनेल कहता है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025। जो भी बच्चे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि नया अपडेट वीडियो से मिस नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए मैथ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है, सबसे आसान भाषा में आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर सवाल क्या कहता है, यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहला नंबर सवाल देखते हैं, पहला नंबर सवाल कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए पहला नंबर सवाल कहता है दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाने से एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो दो घन को मिला करके एक घनाभ बनाया गया है इस तरह से, ठीक है। ये क्या है, ये पहला घन है इस तरह से, ठीक है, इसको मिला करके एक घनाभ बनाया गया है, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ये दूसरा घन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से मिला देना है इसको, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पर देखिए दोनों का आयतन जो दिया है ये दे रखा है कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से घन का आयतन बराबर, ठीक है, घन का आयतन बराबर कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा के क्यूब होता है, तो भुजा के क्यूब कर दूंगा, बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्यूब हटाऊंगा इधर से तो उधर घनमूल इस तरह से हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा भुजा कितना, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। भुजा कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया होगा। अब घन का भुजा आ गया यहाँ पे कितना, 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, यानी कि घनाभ की लंबाई की बात करूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगा लेकिन लंबाई बदल जाएगा घनाभ का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, घनाभ की लंबाई, ठीक है, घनाभ की लंबाई एल बराबर, घनाभ की लंबाई एल बराबर कितना होगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई बी बराबर कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई, ठीक है, तथा ऊंचाई एच बराबर कितना, ऊंचाई एच बराबर 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा, फार्मूला लगाऊंगा, लिखूंगा सूत्र से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू एल बी, एल का मतलब कितना, एल का मान 8 गुना में 4, बी एच का मतलब 4 गुना 4 और एच एल का मतलब 4 गुना 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 8 चौ कितना 32 हो जाएगा और 4 चौ का 16, 8 चौ कितना 32 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 32 32 64, 64 और 16 कितना आएगा, 6 4 10 के 0 6 7 1 8, यानी कि 80, 2 गुना 80, 80 दुना कितना होता है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं, परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और एवं आयतन निकाले, ठीक है। तो यहाँ पे दो घन इसमें भी जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं प्रश्न से, ठीक है, सवाल नंबर 2 का हल होगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से घन का भुजा बराबर कितना, घन का भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। घनाभ का पृष्ठफल दोनों को जोड़ने पर घनाभ का क्या आ जाएगा, घनाभ का लंबाई आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। घनाभ का लंबाई कितना आ जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा। घनाभ का लंबाई एल बराबर कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर, और चौड़ाई वही रहेगा और ऊंचाई भी वही रहेगा 8 सेंटीमीटर। अभी इस तरह का सवाल बनाया हूँ, इस तरह से जोड़ने पर क्या होता है, लंबाई जो है जुड़ जाता है। यहाँ देखिए लंबाई जुड़ जाता है, तो यहाँ पर भी वही हुआ है, भुजा दिया था 8, जब इसको जोड़ करके घनाभ बनाऊंगा तो ये भुजा 8 और 16 हो जाएगा, समझ गए।
अब यहाँ पे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, सूत्र से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल हो जाएगा। यानी कि 2 इंटू एल बी का मतलब है 16 गुना 8 और बी एच का मतलब है 8 गुने 8 और एच एल का मतलब है 8 गुना 16, ठीक है। यानी कि 2 इंटू में 16 अट्ठे कितना हो जाएगा, 8 छक 48, 8 8 4 12 के 2 हासिल है, यानी कि 16 अट्ठे 128 होगा, प्लस में अट्ठी अट्ठी 64, 16 अट्ठे 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ पे 2 इंटू 128 256, 256 और 64 कितना आएगा, 6 4 10, 6 5 11 1 12 और 2 1 3 यानी कि 320 हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 640 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है। अब मुझे घनाभ का आयतन निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, यहाँ पे लिखूंगा पुनः सूत्र से, ठीक है, पुनः सूत्र से घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर कितना होगा, एल गुना बी गुना एच, यानी कि एल गुना बी गुना एच का मतलब है एल कितना 16, 16 गुना 8 गुना 8, ठीक है, अठी अठी 64, 64 से 16 में गुना करना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 चौक 24 हासिल 2, 6 1 36, 36 2 38 हासिल 3 4, यहाँ पे 6 4 8 4 12, 6 3 1 10 हासिल 1, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1024 सेंटीमीटर के क्यूब आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी चीज आपको समझ में आया होगा, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे भाई, अगला प्रश्न कैसे सॉल्व होगा, एक घनाभ का आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है। तो आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से घनाभ का लंबाई, ठीक है, घनाभ की लंबाई बराबर, घनाभ की लंबाई एल बराबर, घनाभ की लंबाई एल बराबर 12 मीटर, चौड़ाई बी बराबर 10 मीटर तथा ऊंचाई h बराबर कितना 8 मीटर हो जाएगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लिखूंगा क्या, सूत्र से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू एल बी का मतलब है 12 गुना 10 हो जाएगा, बी एच का मतलब 10 गुना 8 हो जाएगा और एच एल का मतलब 8 गुने 12 हो जाएगा और यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 2 इंटू 12 दही 120 और 10 अट्ठे 80 और 12 अट्ठे कितना 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, ठीक है, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, 12 से 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 120 और 80 जोड़ूंगा तो 200, 296 आ जाएगा जोड़ करके, यानी कि 2 से गुना करना होगा 296 में मीटर स्क्वायर, 296 से 2 में गुना करूंगा 6 दूना 12 हासिल 1 9 दूना 18 1 19 और 2 दूना 4 4 1 5 हो जाएगा, 592 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे आप सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पर देखिए उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि गोले का व्यास दे रखा है तो त्रिज्या निकाल सकता हूं, ठीक है। सवाल नंबर 4 का हल यहाँ पर निकालना है, यहाँ पे लिखूंगा प्रश्न से गोले का व्यास बराबर, ठीक है, गोले का व्यास बराबर डी, गोले का व्यास डी बराबर 14 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या कैसे निकालूंगा, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी कि आर बराबर 14 का आधा आ जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए, लिखूंगा सूत्र से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर कर दीजिएगा, 4 गुने पाई के मान 22/7, यहाँ पे आर का मान 7 है तो 7 गुना 7, यहाँ पे सेंटीमीटर से गुना होगा सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 4 7 28, 28 दूना 56 हासिल 5, 28 दूना 56 और 5 61 हासिल 6, यहाँ पे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल कैसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए ये लास्ट सवाल है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकाले जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे सवाल नंबर 5 का हल लिखना है, इस तरह से लिखूंगा प्रश्न से, पेपर में चूंकि लैंग्वेज लिखना पड़ता है इसलिए लैंग्वेज लिख के बता देता हूँ, शंकु का त्रिज्या, ठीक है, शंकु का ऊंचाई, ठीक है, शंकु का ऊंचाई कितना h बराबर 28 सेंटीमीटर दे रखा है और आधार की त्रिज्या, ठीक है, तथा त्रिज्या सीधे लिख देता हूँ, त्रिज्या आर बराबर कितना, आर बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु का आयतन क्या होता है, फार्मूला बताया था पहले कंसेप्ट वाले वीडियो में, तो यहाँ पे लिखूंगा सूत्र से शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पे 1/3 पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना 21, तो यहाँ पे 21 2 बार गुना कर दूंगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, और यहाँ पे 28 से गुना कर दूंगा, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कट कर दीजिए, 7 से 7 चौका 28 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3 से 3 7 21 हो जाएगा। अब इसको गुना करना है तो 4 7 28, 28 से 21 में गुना करता हूँ, कितना आता है, यहाँ पे गुना कर देता हूँ 8 और 2, यहाँ पे 8 दूना 16, दूना 4 1 5, 8 6 2 8, यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद फिर से 22 से गुना करना है, तो यहाँ पे 22 से गुना कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए 588 से 22 में गुना करना है, तो 22 से गुना करने पे कितना आता है, 8 9 16 हासिल 1, 8 9 16 17 5 10 1 11 हासिल 1, यहाँ पे 6 7 1 1 आ जाएगा, 6 7 7 6 13 के 3 हासिल 1 7 1 8 8 1 9, यहाँ पे 1 1 2 1 आ जाएगा, यानी कि 12,936 12,936 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आज तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने 5 सवाल लिए थे। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नया अपडेट वीडियो आपसे मिस नहीं हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।